Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कुजा दोष यानी मांगलिक दोष के बारे में। और मांगलिक दोष को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ज़्यादातर लोग जब मांगलिक दोष के बारे में सुनते हैं या किसी को पता चलता है कि मेरे चार्ट में मांगलिक दोष है तो बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, या पता नहीं मेरे हस्बैंड के साथ क्या होगा या मेरी वाइफ के साथ क्या होगा, या शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो कैसा चलेगा। ये हर इंसान सोचता है जिसकी भी कुंडली में मांगलिक दोष है। लेकिन मांगलिक जो दोष है वो ये मान के चले कि 10 लोगों में से 1-2 लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है। तो मांगलिक दोष जो है बहुत ही आम दोष है। मतलब ऐसा नहीं कि मांगलिक दोष आपकी कुंडली में है तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ आपको और भी प्लेनेटरी पोजीशन के बारे में समझना होगा, जानना होगा। प्लेनेट की पोजीशन क्या है, कैसी है, उसके साथ और ग्रह योग कैसे बनते हैं, तब ही आप पूरी तरीके से मांगलिक दोष को समझ पाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो अब आपकी जो शादीशुदा लाइफ है वो खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मांगलिक दोष जो है वो बहुत ही असरकारक होते हैं और कुछ मांगलिक जो दोष होते हैं उनका कोई भी असर नहीं होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मांगलिक दोष एक्चुअल में आपके चार्ट में कैसे बनता है और उसको आप कैसे जान सकते हैं। इसमें कुछ मेरी अपनी पर्सनल जो रिसर्च भी है, जो मैंने चीजों को समझा है, जाना है, उस चीज के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये है आपका लगन चार्ट, या इसको लगन चार्ट माने, मून चार्ट माने, कोई भी चार्ट मान ले। तो लगन चार्ट में कभी भी जब मंगल यहां पर हो, फर्स्ट हाउस में हो या सेकंड हाउस में हो, साउथ की कुंडली में सेकंड हाउस में अगर मंगल होता है तो वहां भी इसको कुजा दोष बोला जाता है, यानी मांगलिक दोष बोला जाता है। मंगल अगर आपके 4th हाउस में हो, मंगल अगर आपके 7th हाउस में हो, मंगल अगर आपके 8th हाउस में हो, मंगल अगर आपके 12th हाउस में हो, तो ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि ये 7th हाउस है जहां पर लिब्रा साइन आता है, 7th हाउस, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है, इसलिए इसको मांगलिक दोष बोला जाता है। और 8th हाउस जो है वो 7th हाउस का गेन है, यानी 7th हाउस यानी मैरिज और 8th हाउस उसका गेन। और यहां पर अगर मंगल है या मंगल की दृष्टि पड़ती है तो इसको भी मांगलिक दोष बोला जाता है, क्योंकि यहां पर 8 नंबर साइन आता है। तो 8 नंबर जो साइन है वो 7th हाउस का गेन है, यानी मैरिज का गेन। जैसे मंगल अगर आपका यहां पर है तो मंगल का 7th एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा और 8th एस्पेक्ट जो है यहां पर पड़ेगा। मंगल अगर यहां पर है तो मंगल का 7th एस्पेक्ट यहां पड़ेगा और 8th एस्पेक्ट जो है वो यहां पर पड़ेगा। मंगल अगर यहां पर है तो इसका 7th एस्पेक्ट जो है वो यहां पर पड़ेगा 8th हाउस में। मंगल अगर यहां पर है तो इसका 4th एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस में पड़ेगा। तो कभी भी 7th हाउस 8th हाउस अगर मंगल से अगर अफेक्टेड होते हैं या मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो मांगलिक जो दोष है उसका असर हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपका मंगल आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर एरीज साइन में है, एरीज साइन, ये जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, अब जो मैं बता रहा हूं इससे पहले जो मैंने चीजें बताई है ये चीजें हम सब लोगों ने पढ़ी हैं। अपनी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स होती है, जितने भी ब्लॉग्स होते हैं, आपने वहां पर ये सारी चीजें पढ़ी हैं। लेकिन अब जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं और ये सिर्फ मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसको आप समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं, आपको ये चीज अच्छी लग भी सकती है, नहीं भी अच्छी लग सकती है। ये आप अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जो मैंने बताया है वो आपको पसंद आया कि नहीं आया। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में इन चीजों को सच पाया है और मैंने देखा है कि कभी किसी की कुंडली में अगर ऐसा योग बनता है तो उसका असर भी मांगलिक दोष की तरह होता है। तो अगर आपका मंगल एरीज साइन में है, चाहे कहीं भी है आपकी बर्थ चार्ट में, एरीज साइन में अगर मंगल है तो वो लिब्रा साइन को जरूर देखेगा। अगर आपका मंगल टॉरस साइन में है तब भी वो आपके स्कॉर्पियो साइन को देखेगा, यानी 8th हाउस को देखेगा।
मान लीजिए कि आपका मंगल 11th हाउस में है और टॉरस साइन आपका 11th हाउस में पड़ता है और स्कॉर्पियो साइन आपके 5th हाउस में पड़ता है, तो यहां से मंगल की जो दृष्टि है वो स्कॉर्पियो साइन के ऊपर पड़ रही है यानी पड़ेगी, तो इसको भी हम एक प्रकार का मांगलिक दोष मानेंगे। अगर मंगल आपका कैंसर साइन में है तो कैंसर साइन में मंगल आपका कहीं भी हो सकता है, 10th हाउस में, 12th हाउस में, 1st हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, कहीं भी आपका मंगल हो सकता है। तो कहीं भी अगर कैंसर साइन में आपका मंगल है यानी नीच का मंगल है, तो इसका जो 4th एस्पेक्ट है वो लिब्रा साइन के ऊपर पड़ेगा। तो लिब्रा साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, यूनियनशिप को, पार्टनरशिप को। तो लिब्रा साइन के ऊपर कभी भी अगर मंगल का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो ये हमारे रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। मंगल जो है वो लड़ाई और झगड़े का कारक है। मंगल चीजों को कॉन्कर करना जानता है, चीजों को हासिल करना जानता है, उसके चक्कर में मामला बिगड़ जाता है। और मंगल रिप्रेजेंट करता है एग्रेशन को, आपके गुस्से को। तो मंगल का एस्पेक्ट अगर लिब्रा साइन के ऊपर पड़ रहा है या लिब्रा साइन के ऊपर अगर मंगल कहीं भी बैठा है और अगर मंगल आपका कैंसर साइन में है, एरीज साइन में है, टॉरस साइन में है, स्कॉर्पियो साइन में है या पाइसेस साइन में है, आपके बर्थ चार्ट में या मून चार्ट में कहीं भी है, अगर इस साइन में अगर मंगल बैठा हुआ है तो उसको भी आप एक प्रकार का मांगलिक दोष माने। लेकिन जब आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है तो उसके साथ साथ आपको जुपिटर की पोजीशन को भी देखना होगा कि जुपिटर की पोजीशन कैसी है। स्पेशली वुमेन्स के चार्ट में जुपिटर की पोजीशन को देखना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जुपिटर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हस्बैंड को। और मेंस के चार्ट में वीनस की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाइफ को या गर्लफ्रेंड को। और साथ साथ में आपको 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना बहुत जरूरी है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर बेनिफिक हाउस में बैठा हुआ है, केंद्र हाउस में बैठा हुआ है या त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है या अपने ऑन साइन में बैठा हुआ है, तो लड़ाई झगड़ा तो होगा लेकिन सेपरेशन नहीं होगा। और अगर मंगल के साथ अगर यहां पर केतु बैठ जाता है तो सेपरेशन 100% होगा। मंगल के साथ अगर यहां पर राहु बैठ जाता है तो जो आपकी शादीशुदा लाइफ है उसमें लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। मंगल के साथ अगर यहां सैटर्न बैठ जाता है तो ये भी एक प्रकार का मांगलिक दोष जो है उसको बढ़ा देगा। या सैटर्न का एस्पेक्ट कहीं से भी लिब्रा साइन के ऊपर पड़ रहा है या 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है तो ये आपके मांगलिक दोष को बढ़ा सकते हैं। यानी मांगलिक दोष का बढ़ने का मतलब ये हो गया कि आपका जो रिलेशन है, जो आपका शादीशुदा जो रिलेशन है वो खराब हो सकता है। तो लिब्रा साइन और स्कॉर्पियो साइन को समझना बहुत जरूरी है कि कहीं भी अगर लिब्रा साइन या स्कॉर्पियो साइन आ रहा है और मंगल का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर या मैलेफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आपकी कुंडली में मांगलिक दोष जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है और 8th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है। अगर 7th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस का लॉर्ड अगर बेनिफिक हाउस में बैठे हुए हैं या मंगल के ऊपर या लिब्रा साइन के ऊपर या स्कॉर्पियो साइन के ऊपर अगर बेनिफिक प्लैनेट्स का अगर एस्पेक्ट पड़ रहा है तो मंगल दोष जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मंगल दोष के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं मंगल दोष के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।